स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे 7th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स का चैप्टर 13 पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको 10th तक आपको यूजफुल होगा, तो इसे आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझिए। ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है, चैप्टर बहुत ही इजी है। आप बस थ्योरम नाम देख के उसे डरो मत। पाइथागोरस जो थ्योरम होता है ना बच्चों, वो किसमें हमेशा अप्लाई होता है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा था ना, एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जो 90 डिग्री का होता है, एक्यूट 90 डिग्री से कम एंड ऑब्ट्यूज 90 डिग्री से ज्यादा। तो ये जो राइट पाइथागोरस थ्योरम है वो हमेशा क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल से ही पे ही अप्लाई होता है, यानी कि एक जो एंगल है उसका वो क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री होगा। और बच्चों, जो राइट एंगल है उसके अपोजिट जो साइड है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। हम क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनियस। जो हाइपोटेनियस होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। उसकी जो लेंथ है वो बाकी दो अदर साइड से ज्यादा होती है। हमेशा 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 के लिए जो हाइपोटेनियस है ये हमेशा ये साइड से और ये साइड से, यानी कि बेस एंड हाइट से क्या होगा? ज्यादा होगा। और जो साइड राइट एंगल साइड के अपोजिट है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। देखो, जैसे अभी मैंने एक ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा यहाँ पर है, तो इसका हाइपोटेनियस क्या होगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी जो सामने जो लाइन है ये वाली, ये क्या होगा? हमारा हाइपोटेनियस होगा। वो आपको किसी भी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल देंगे, हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा वो ये हमारा, देखो एक और राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ये है, तो इसके अपोजिट में कौन सा साइड है? ये। तो ये जो है वो हमारा क्या होगा? हाइपोटेनियस। द साइड विच इज अपोजिट टू द राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। आपको अभी समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ होगा कि हाइपोटेनियस क्या होता है। एंड दिस इज वन इज अवर बेस एंड दिस वन इज अवर हाइट। जो परपेंडिकुलर है वो हमारा हाइट और ये हमारा बेस। तो हाइपोटेनियस, दिस वन इज बेस एंड ये हमारा हाइट। और बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो उसके दोनों साइड के स्क्वायर्स के बराबर होगा। साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। हम इसको बेस और हाइट भी लिख सकते हैं। वी कैन इवन राइट साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, यानी इन दोनों के साइड्स का जो स्क्वायर है उसको हम ऐड करेंगे तो वो ये साइड के इक्वल होगा। देखो देखो बच्चे, अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, जैसे ये राइट एंगल है ABC, ये समझो हमारा 10 है, ये हमारा समझो 8 है और ये हमारा क्या है? 6 है। तो हमारा हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या हुआ? दैट इज 10 का स्क्वायर, साइड हमारा 8 स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या हुआ? 6 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर इज व्हाट? 100, 8 का स्क्वायर इज 64 एंड 6 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 36। तो 100 इज इक्वल टू 64 प्लस 36 इज 100, यानी कि ये 100 और ये 100 दोनों साइड इक्वल हुआ। हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होता है? दोनों साइड के सम के बराबर होता है। जब हम उनको स्क्वायर लेंगे और उनको ऐड करेंगे तो उनका जो सम होगा वो हमारे हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होगा। आई होप आपको ये जो पाइथागोरस है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट 48। तो चैप्टर 13 पाइथागोरस थ्योरम प्रैक्टिस सेट 48, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द फिगर्स बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमको यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हैं और उसमें हमको वैल्यू निकालनी है एक्स की। तो देखो, फर्स्ट सम हमारा क्या है? राइट एंगल हमको ट्रायंगल दिया है LMN, जिसमें M हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल एंड M का साइड दिया है 7 and MN is equals to 24 and we have to find out here LN। अब बच्चों, आपको मैंने अभी बताया द साइड विच इज अपोजिट टू द राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर ये क्या है? हमारा हाइपोटेनियस।
ओके, तो अभी हमने फॉर्मूला देखा, हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। दिस इज अवर फॉर्मूला। ओके, अब हम लिख लेते हैं हमको क्या क्या दिया है, व्हाट इज गिवन हियर। गिवन इज एल एम, लेंथ ऑफ एल एम is equals to 7, length of mn is equals to 24, and we have to find out the length of ln is equals to question mark। जो हमको दिया था पहले हमने लिख लिया, वो भी हमको लिखना बहुत जरूरी होता है। अभी हमारा यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, l, what is our hypotenuse, hypotenuse is ln, ln, तो हम क्या लिखेंगे, ln स्क्वायर इज इक्वल्स टू lm स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर, mn स्क्वायर, लेंथ ऑफ lmn। तो अभी lm का स्क्वायर हमको पता नहीं, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, lm स्क्वायर, lm इज गिवन हियर 7 स्क्वायर एंड 24 हमको दिया है mn का। सो lm स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 24 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 576। आपको सारे स्क्वायर्स लर्न करो या आपको मल्टीप्लिकेशन करके देखना पड़ेगा, एटलीस्ट 20 तक तो आपको सारे स्क्वायर्स लर्न करके ही रखना है। ओके, सो lm का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 प्लस 576 क्या होगा 625। अब ये स्क्वायर है और ये भी हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो lm स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625। अब ये स्क्वायर और ये जो स्क्वायर है ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ lm इज इक्वल्स टू, अब 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, इट इज 25। ये किसका स्क्वायर रूट है 25 का। तो हमारी जो lm है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, lm की हमारी वैल्यू क्या होगी बच्चों 25। ln की हमारी वैल्यू क्या है 25। ओके, नाउ विल डू द नेक्स्ट सम। सेकेंड सम क्या है बच्चों, ट्रायंगल क्यू पी आर, उसमें हमको दिया है और क्यू पी दिया है 9, पी आर दिया है 41 एंड क्यू आर दिया है x। अब बच्चों यहाँ पे एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के जो अपोजिट साइड होता है वो मैंने बताया आपको क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो हमको यहाँ पर हाइपोटेनियस दिया है, वन साइड दिया है एंड सेकेंड साइड हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, गिवन जो भी हमको दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ क्यू पी इज इक्वल्स टू 9, लेंथ ऑफ पी आर is equals to 41 and length of QR is x. We have to find out the value of x here. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, according to Pythagoras theorem, हमारा Pythagoras theorem क्या बोलता है बच्चों, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। तभी हमको हाइपोटेनियस क्या दिया है, पी आर हमारा हाइपोटेनियस है। तो 41 का स्क्वायर साइड 1 का स्क्वायर इज 9 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर दैट हैवंट गिवन अस, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं x, दैट इज x का स्क्वायर। नाउ 41 का स्क्वायर इज 1681, देन 981 प्लस x का स्क्वायर। अब ये जो 81 है बच्चों वो यहाँ से यहाँ पर आएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो 1681 माइनस 81 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर।
अब 1681 में से हम 81 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1600 एक्स स्क्वायर. नाउ वी हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स बिकॉज ये एक्स स्क्वायर है. तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो क्या होगा यहाँ पे 1600 इजंट इट और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर. अब ये और ये स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा. 1600 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों 40. तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी 40. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 40. ओके, आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया. नाउ विल डू द थर्ड वन. नाउ थर्ड वन इज they have given us here triangle EDF and angle जो D है वो हमारा क्या है right angle triangle and side opposite to right angle triangle is hypotenuse. Hypotenuse they have given us 17. One side is given 8 and another side is x that we have to find out. Okay, so first we will write here given. So given is EF, length of EF is equals to 17. Length of DF is equals to 8 and length of ED is equals to x. They have given us this. Now we have to apply here Pythagoras theorem. So according to Pythagoras theorem, hypotenuse square हमारा यही बोलते हैं ना वो साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर. तो हाइपोटेनियस हमको क्या दिया है 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 इज 8 स्क्वायर एंड साइड 2 दे हैवंट गिवन इज दैट इज एक्स स्क्वायर बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू. नाउ 17 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 289. 8 8 जा 64 प्लस एक्स स्क्वायर. अब ये 64 यहाँ का यहाँ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा. 289 माइनस 64 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. अब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 225 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. नाउ बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स तो क्या होगा 225 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. 225 किसका स्क्वायर है 25 इज इक्वल्स टू एक्स. देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 25. आई होप आपको ये सब भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. Now question number second is in the right angled triangle PQR angle P is equals to 90 degree. If length of PQ is 24 centimeter and L length of PR is equals to 10 centimeter, find the length of segment QR. देखो बच्चों इसमें हमको क्या दिया है एक ट्रायंगल दिया है जिसमें एंगल P हमारा क्या है 90 डिग्री. तो मैंने यहाँ पे अपने एक डायग्राम बना लिया. हमारा P है वो क्या है 90 डिग्री. ओके, तो P Q R. देन लेंथ ऑफ PQ इज 24 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ PQ हमारा कितना है 24 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ PR इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ सेगमेंट QR. दैट इज अवर हाइपोटेनियस. हमको यहाँ पर क्या करना है हाइपोटेनियस का फाइंड आउट करना है क्योंकि एंगल साइड अपोजिट टू द राइट एंगल ट्राइंगल इज हाइपोटेनियस. सो फर्स्ट वी विल राइट व्हाट इज गिवन हियर. तो गिवन इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ पी आर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर. एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ओके, क्योंकि जो ये पाइथागोरस थियरम है वो किसमें अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल्ड ट्रायंगल में. सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम
Pythagoras theorem, hypotenuse का स्क्वायर is equals to side 1 square plus side 2 square. So this we don't know. हमारा hypotenuse क्या है? तो length of आर क्यू स्क्वायर, साइड 1 is length of पी क्यू स्क्वायर प्लस साइड 2 is length of आर पी स्क्वायर. तो आर क्यू we don't know, so we'll write this as it is. Length of आर क्यू स्क्वायर is equals to length of पी क्यू is 24 square plus length of आर पी is 10 square. Okay. So length of आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 576 प्लस 10 स्क्वायर इज 100. अब हमारा क्या हुआ? लेंथ ऑफ आर क्यू स्क्वायर, दोनों को हम ऐड करेंगे तो 576 प्लस 100 हमारा कितना हो जाएगा? 676. अब क्या करेंगे? बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स. बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर और ये स्क्वायर हमारा कैंसिल, और 676 का स्क्वायर क्या है? 676 किसका स्क्वायर है बच्चों? 26 का. तो आर क्यू इज इक्वल्स टू क्या हुआ? 26. देयरफॉर लेंथ ऑफ आर क्यू is 26 centimeter. This we have to write. Okay. I hope आपको ये सम अच्छी तरह से समझ में आ गया. Now we'll move on to third sum. Now third one is in a right angle triangle LMN, angle M is 90 degree. यानी M हमारा यहाँ आएगा, that is our 90 degree. And length of LM, हम यहाँ पे L लिख लेते हैं, LM N. तो एल एम कितना है बच्चों? 12 सेंटीमीटर. एल एन 20 सेंटीमीटर. एंड वी हैव टू फाइंड द सेगमेंट एम एन, दिस वन. यानी यहाँ पर हमको क्या दिया? हाइपोटेन्यूज दिया है, वन साइड दिया है, एंड वी हैव टू फाइंड द अदर साइड. तो हम पहले लिख लेते हैं गिवन इज व्हाट? लेंथ ऑफ एल एम इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ LN is equals to 20 centimeter and length of MN हमको नहीं दिया है, that we have to find out. अब हम क्या करेंगे? और हमको ये एक और चीज दी है, एंगल M is equals to 90 डिग्री. अगर ये 90 डिग्री नहीं होता तो हम पाइथागोरस अप्लाई नहीं कर सकते थे. Now we have to write here first, according to Pythagoras theorem, हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस पाइथागोरस हमको यही बोलता है, साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर. सब में हमारा एक ही फार्मूला अप्लाई होता है. अब हमारा हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या है? एल एन. तो लेंथ ऑफ एल एन स्क्वायर साइड 1, लेंथ ऑफ एल एम का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर. ओके. अब एल एन हमको दिया है 20 स्क्वायर. एल एम इज गिवन हियर 12 स्क्वायर. एंड एम एन हमको यहाँ पर क्या दिया है बच्चों? नहीं दिया है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके. अब हमको क्या है? 20 का स्क्वायर हमको मालूम है, 20 स्क्वायर इज 400. 12 का स्क्वायर 144 प्लस लेंथ ऑफ एम एन
स्क्वायर। अब ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर आकर ये क्या हो जाएगा माइनस, तो 400 माइनस 144 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एम एन स्क्वायर। अब हम माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 10 माइनस 4 इज 6, 9 माइनस 4 इज 5, 3 माइनस 1 इज 2, m n square. Now we have to take by taking square root on both side. So 256 is equals to length of m n square. ये कैंसिल और ये कैंसिल। अब 256 किसका स्क्वायर रूट है, 250 किसका स्क्वायर रूट है बच्चों, 16 का, तो 16 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एम एन। हमको ये पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट एम एन, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ सेगमेंट एम एन इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आपको ये सम अच्छी तरह से समझ में आ गया। नाउ हमको करना है लास्ट सम, दैट इज द फोर्थ वन दैट वी विल डू। नेक्स्ट सम इज द टॉप ऑफ अ लैडर ऑफ लेंथ 15 मीटर reaches a window 9 meter above the ground. What is the distance between the base of the wall and that of ladder? अब यहाँ पर क्या बोला है, द टॉप ऑफ अ लेडर ऑफ लेंथ 15 मीटर reaches a window 9 meter above the ground. What is the distance between the base of the wall and that of the ladder? समझो, देखो यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ओके, और यहाँ पर 9 मीटर बिल्डिंग पर एक फ्लैट है, वहां से एक लैडर यहाँ पर लगाई। क्या लगाया, यहाँ पर हमने एक लैडर लगाई, और अब हमको क्या पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल, यानी कि ये जो वॉल है, ओके, ये जो वॉल है उसके बेस से लेकर और ये जो लैडर है, यहां से हमने एक लैडर लगाई, और लैडर की जो लेंथ है वो कितना बोला है, 15 मीटर। तो ये हमारी जो लैडर है वो क्या हो गया, 15 मीटर की लैडर है, और जो वॉल है वो उसका डिस्टेंस हमको कितना दिया है, 9 मीटर दिया है। और क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल, यानी बेस ऑफ द वॉल से लेकर एंड दैट ऑफ द लैडर, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, ये हमको पूछा है। एक वॉल है जो कि 9 मीटर है की है, उस पे एक जो विंडो है वहां पर 15 मीटर की एक लैडर लगाई है, एक सीढ़ी लगाई है। तो हमसे पूछा है कि जो वॉल है उसका बेस से लेकर जो सीढ़ी है, जो लैडर है, उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो बच्चों आप देखो, अभी यहाँ पर हमने जब ये बनाया तो क्या बना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, एक हमारा ये एक क्या बना, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये हमको दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिए, समझो। अब यहाँ पे इसको हम नेम दे देते, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। ना यहाँ की जो लैडर है ये, इसका डिस्टेंस दिया है हमको 15 मीटर, यानी कि ये क्या है, राइट एंगल के अपोजिट साइड में है। तो ये हमारा क्या बन गया, हाइपोटेनियस, और ये हमारा साइड 1 बन गया, और ये जो साइड 2 है, जो डिस्टेंस पूछा है लैडर और वॉल के बीच में, वो हमारा क्या बन गया, साइड 2। आया समझ में आपको। अब पहले हम क्या लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं। तो अभी हमने एक डायग्राम बनाया, ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे इसको। तो गिवन क्या हमने कि डायग्राम बनाया, उस डायग्राम के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाम। तो लेंथ ऑफ ए बी कितना है हमारा, 15 मीटर, ओके। अब जो लेंथ ऑफ ए सी है वो हमारा कितना है, 9 मीटर, ओके। लेंथ ऑफ बी सी हमको दिया नहीं है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। और ये जो है वॉल है तो परपेंडिकुलर होगी, ये जो हमारी वॉल है ये परपेंडिकुलर होगी ना, वॉल तो टेढ़ी मेढ़ी तो हो नहीं सकती, इट शुड बी परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है,
तो हमारा एंगल सी है वो कितना हो गया 90 डिग्री। ओके, अब जो भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए जो भी कंडीशंस है वो यहाँ पे से फुलफिल हो गई। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम हमको, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, यही हमको बोलता है। तो ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस, हमारा क्या हुआ यहाँ पे, लेंथ ऑफ ए बी। तो लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर, साइड 1 आप कुछ भी ले सकते हो, हमने ले लिया लेंथ ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी सी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर हमारा कितना है 15 का स्क्वायर, लेंथ ऑफ ए सी इज गिवन हियर 9 स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी सी स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 225, 9 का स्क्वायर 81 प्लस लेंथ ऑफ बी सी स्क्वायर। अब ये 81 यहाँ पर आ जाएगा, 225 माइनस 81, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस था तो यहाँ पर आकर हो जाएगा माइनस, तो प्लस सॉरी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ बी सी स्क्वायर। अब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम इसको माइनस करेंगे तो आएगा 144 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ बी सी स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, ये स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को हमको हटाना है, तो क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, तो 144 को स्क्वायर रूट में ढाला, लेंथ ऑफ बी सी स्क्वायर, अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 144 है बच्चों को किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 144 12 का, तो 12 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ बी सी। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू 12 मीटर। अभी जो 12 मीटर था वो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, What is the distance between the base of the wall and that of the ladder? तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, the distance between the wall and ladder is 12 मीटर। ओके, आई होप आपको ये सब अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। और इसी के साथ हमने प्रैक्टिस सेट 48 है वो खत्म कर ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे है बच्चों प्रैक्टिस सेट 49, वो भी बहुत ही इजी है, लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट 49 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा रिवीजन करवाना चाहूंगी। मैंने आपको क्या बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम है वो किसमें अप्लाई होता है, ओनली ऑन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और राइट एंगल्ड ट्राइंगल के अपोजिट जो साइड होती है, दैट इज दिस साइड, इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। एंड हाइपोटेनियस जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है ट्राइंगल का। और हमने एक फॉर्मूला भी किया था कि हाइपोटेनियस क्या स्क्वायर, पाइथागोरस क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, यानी कि ये दोनों साइड के स्क्वायर को जब हम ऐड करेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होना चाहिए। तो हमारा वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, अदरवाइज वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल नहीं है। सपोज हमने ये लिया 2 और ये साइड लिया हमने 3 और ये लिया हमने 5, तो 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 एंड 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। अब ये जो 4 प्लस 9 है अगर मैं करती हूँ तो क्या होगा 13। तो 13 और 25 क्या इक्वल है, नहीं,
तो 25 और 13 इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ओके, इसी पे बेस्ड है हमारा प्रैक्टिस सेट 49। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 49। फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। यहाँ पे बच्चों हमको कुछ सेट्स ऑफ नंबर्स दिए हैं, उसमें से हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये जो नंबर्स है वो जो सेट्स है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो इसमें हमको अभी क्या करना है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि हम क्या करेंगे, इन सबके जो नंबर्स का स्क्वायर है वो लिख लेंगे। पहले 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 5 का स्क्वायर इज 25। अब हमने ये लिख लिया। अब इसमें जो दो छोटे नंबर्स है कौन से, 3 एंड 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25। यस, 5 का स्क्वायर और 25 हमारा क्या है, इक्वल है। तो इट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, यानी कि ये नंबर है वो हमारा क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 3, 4 एंड 5 is a Pythagorean triplet। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अभी हम एक दो सम और आगे करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से और भी समझ में आ जाएगा। सेकेंड इज 2, 4, 5। तो सेम वे फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, देन 4 का स्क्वायर इज 16, देन 5 का स्क्वायर इज 25। नाउ हमको क्या करना है, देखना है कि कौन सी जो 4 प्लस 16, 4 प्लस 16 क्या होता है बच्चों, 20। तो 20 और 25 क्या इक्वल है, नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 5 स्क्वायर। जो लॉन्गेस्ट नंबर होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है, उसका स्क्वायर बाकी दो स्मॉल नंबर्स के स्क्वायर्स के इक्वल होना चाहिए। तो ये नंबर इक्वल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, दिस नंबर इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो वी हैव रिटन हियर 2, 4 एंड 5 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, नाउ विल मूव टू थर्ड सम। 4, 5 एंड 6। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6। तो हम पहले स्क्वायर्स निकाल लेते हैं। 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 एंड 6 का स्क्वायर इज 36। आपको पता है ना स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसी नंबर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 इज 36। अब क्या है नंबर्स, 16 प्लस 25, 16 प्लस 25 क्या होता है, 6 प्लस 5 11, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4। तो 41 और 36 क्या ये इक्वल है, नहीं है इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 6 स्क्वायर। Therefore, it is not a Pythagorean triplet. Therefore, 4. So we have written here 4, 5 and 6 is not a Pythagorean triplet. अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारा, 2, 6 एंड 7। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, स्क्वायर्स निकालने हैं। तो 2, 4, 6 का स्क्वायर इज 36 एंड 7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 49। अब 4 एंड 36 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 40। तो क्या हमारा ये जो लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर है और ये सम है वो इक्वल है, नहीं है। तो इसका मतलब ये नंबर भी हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 7 स्क्वायर। देयरफॉर 4, 7 एंड 8। तो 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49
8 square is equals to 64. Now we will add 16 plus 49. तो क्या होगा? 9 plus 6 5, 4 plus 1 5, 5 plus 1 6. So 65 and 64 is the same? No, it's not equal. So therefore 4, 7 and 8 is not a Pythagorean triplet. Okay, now this is practice set ka question number 2 we will do. Question 2 is the sides of some triangles are given below. Find out which ones are right angled triangles. अब बच्चों हमको क्या करना है, जैसे हमने ये किया ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वैसे ही हमको ये भी सम करना है. अगर वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है. सेम मेथड हमको यहाँ पर फॉलो करना है. वैसे ही हम करेंगे. देखो पहले हमने 8 का स्क्वायर निकाला, दैट इज 64. उसके बाद में हमने 15 का स्क्वायर निकाला. 15 का स्क्वायर इज 225 एंड 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289. This means 17 multiplied by 17, 289. Now we will add जो छोटे नंबर है उनका सम ऐड करेंगे. 64 प्लस 225 तो क्या होगा? 4 प्लस 5 9, 6 प्लस 2 8 एंड 2. तो 289 एंड 289 सेम है. तो हम क्या लिखेंगे? 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 स्क्वायर. सबसे बड़ा नंबर का जो स्क्वायर है वो इक्वल होना चाहिए. तो ये है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है. यस, 8 15, therefore 8 15 and 17 is right angled triangle. है ना बच्चों? इजी, बहुत इजी. बट आपको खाली स्क्वायर्स का ध्यान रखना है कि आपको स्क्वायर्स है वो निकालने हैं. स्क्वायर्स आपको आने चाहिए, एटलीस्ट 20 तक स्क्वायर्स आपको अच्छी तरह से आने चाहिए. नाउ सेकेंड हमारा सम है 11, 12 एंड 15. तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 11, दैट इज 121. देन 12 का स्क्वायर दैट इज 144 एंड 15 का स्क्वायर इज 225. नाउ वी विल एड 121 प्लस 144 क्या आता है? 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 1 इज 2. तो 265 एंड 225 इज इक्वल? नो, इट्स नॉट इक्वल. 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर is not equal. This is the sign of not equal. 15 square. Therefore 11, 12 and 15 is not right angled triangle. ये right angle triangle नहीं है. Now third one 11, 60 and 61. Same way, first we will find out the square of 11, that is 121. Square of 60, that is 3600. Square of 61, that is 3721. तो 121 plus 3600 gives us 3721. तो ये दोनों क्या है? हमारे इक्वल है. इट मीन्स दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो हम लिखेंगे 11 का स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 61 स्क्वायर. सो 11, 60 and 61 is a right angle triangle. Now we'll do the next one. 1.5, 1.6 and 1.7 सेम है बच्चों. जस्ट पॉइंट को देख के आपको घबराना नहीं है. इसमें भी हम सबसे दो छोटे नंबर का पहले ऐड करेंगे. अगर इसका सम बड़े नंबर से इक्वल है तो वो है. तो हम देखेंगे 1.5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों?
15 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 225, तो 2.25 क्योंकि 2 के बाद में डेसिमल होगा ना, यूं 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो 2 नंबर के बाद में डेसिमल आएगा, तो 2 नंबर के बाद में हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया। ओके, नाउ 1.6 स्क्वायर, व्हाट इज 16 का स्क्वायर 256। अब 2 बार होगा पॉइंट, तो 1 2, तो यहाँ पर हमारा आएगा 2.56। सेम वे 1.7 स्क्वायर इज इक्वल टू 289, तो 2.89। सो 1.5 स्क्वायर, सॉरी अब इन दोनों को प्लस करना है हमको, तो 2.25 प्लस 2.56 वी हैव टू ऐड, तो 6 प्लस 5 11, तो 1, 5 प्लस 2 7 8, 2 प्लस 2 4, तो दिस इज 4.81। तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये हमारा जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। सो विल राइट ये 1.5 स्क्वायर प्लस 1.6 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1.7 स्क्वायर। ओके, therefore 1.5, 1.6 and 1.7 is not right angled triangle. Okay, now next one is, fifth one is 40, 20 and 30। सबसे पहले हम छोटे वाले का लिखेंगे, तो 20 का स्क्वायर इज 400, 30 का स्क्वायर इज 900, सबसे बड़ा नंबर ये है, तो 40 का स्क्वायर इज 1600। नाउ वी विल ऐड 400 प्लस 900 इज इक्वल टू 1300। ये दोनों इक्वल है? नो, इट्स नॉट इक्वल। सो 20 square plus 30 square is not equal to 40 square. Therefore, it is not a Pythagorean right angle triangle. Therefore, 20, 30 and 40 is not right angle ट्रायंगल। ओके बच्चों, इसी के साथ हमने ये जो प्रैक्टिस सेट 49 है वो भी आज हमने फिनिश कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 50, जो कि एक न्यू चैप्टर है, एल्जेब्रिक फार्मूले एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। अगर आपको मेरे वीडियोस यूजफुल हुए और पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी ये पाइथागोरस थियोरम का जो चैप्टर है वो इजीली समझ में आ जाए। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।